सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस प्रमेय और इसी का नाम है बोधायन प्रमेय। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों नामों से आपको पाइथागोरस प्रमेय और बोधायन प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होता है एक समकोण त्रिभुज की किसी भुजा का माप निकालने के लिए। यानी कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के अंदर तीन भुजा होती है और तीनों के नाम होते हैं। यानी देखिए ये समकोण त्रिभुज है जो कि मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आपके 90 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। अब 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है उसको बोला जाता है कर्ण, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तीनों भुजाओं के नाम है, तो आपको अच्छे ढंग से इसको दिमाग में रखना है। समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी उसको बोला जाएगा कर्ण। नीचे वाली जो भुजा है इसको कहेंगे हम आधार यानी बेस, ठीक है। और जो खड़ी भुजा है इसको बोला जाएगा लंब, ठीक। अब आपको मान लो इन तीनों भुजा में से कोई दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा का मान आपको निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो आपको लंब की जो लंबाई है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर। आधार है वो मान लो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो मान लो आपको कर्ण है वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि कर्ण का वर्ग यानी जो कर्ण है इसका वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा कौन सी, एक लंब और एक आधार। तो यहाँ मैं दोनों भुजाओं का वर्ग करूंगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी किसी समकोण त्रिभुज में अगर व्यवस्थित परिभाषा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग है वो किसके बराबर हो गया, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर, यानी बीच में मैंने क्या लगाया है, प्लस, ठीक है। अब देखिए हमें जैसे कर्ण निकालना है तो मैं कर्ण निकाल दूंगा। यहाँ से लंब कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, जो आपको मान दे रखा है वो लिख लो। यहाँ लंब आ गया 3 और 3 का वर्ग कर दो। फिर प्लस आधार कितना है, देखिए आधार कितना दे रखा है मैंने 4, तो यहाँ ले लेंगे 4। अब ये सेंटीमीटर मीटर कोई भी हो सकता है, जो भी आपको दे रखा है वो लिख लेना। अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे यानी 3 इंटू 3 कितने हो गए 9। फिर प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 4 इंटू 4 कितने हो गए 16। ओके, तो देखिए क्या हो गया 9 और 16 मिलके कितने हो गए 25। अब मुझे निकालना है यहाँ कर्ण। देखिए हमारे क्या आ रहा है, ये कर्ण का स्क्वायर आ रहा है, यानी 25 है वो क्या है, कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग। अब मुझे अगर कर्ण निकालना है, जैसे यहाँ से कर्ण का वर्ग कितना आया 25। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, देखिए ध्यान रखना है, कर्ण से यहाँ जो घात है उसको मैं हटा रहा हूँ और जैसे ही हटाऊंगा आगे वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, वर्गमूल, और उसके अंदर आपको रखना है 25 को, राइट। तो जैसे हमने यहाँ से घात 2 को हटाया तो आगे क्या आ गया, वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिए कर्ण का मान कितना आ जाएगा, जब आप 25 का वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ये आपको पता होगा। 5 इंटू 5 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल आएगा 5 आ जाएगा, यानी कर्ण का जो मान है वो आ गया हमारे 5। तो इस ढंग से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आप कर्ण निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं और लंब निकाल सकते हैं। यानी जो भी आपको दे रखा है तीनों में से किसी दो भुजा को दे रखा होगा एग्जाम में, और तीसरी भुजा आपको पूछी जाएगी, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आराम से निकाल सकते हैं। मान लो जैसे आपको कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, तो यहाँ कर्ण और आधार का मान रखेंगे और लंब का मान आराम से आ जाएगा जब आधार को पक्षांतर करेंगे और माइनस करके फिर वही वर्गमूल आपको निकालना होगा। तो बहुत ही सरल है। अगर आपको लंब और आधार निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं वापस आपको पूरा डिटेल में लंब और आधार निकाल के भी पूरा फुल वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।